व्यूअर्स फ्रॉम माइन ऑफ नॉलेज, अस्सलाम वालेकुम। क्वांटम फिज़िक्स के माहिर डेविड बोहम ने कहा, किसी लिहाज से इंसान कायनात का आलम सगीर है, इसीलिए इंसान जो कुछ भी है वो इस कायनात का सबूत है। अगर हम ऑब्ज़र्व करें, हमारे जिस्म के अंदर बिल्कुल ऐसी एक कायनात और सोलर सिस्टम का नक्शा है। आपका दिल आपके जिस्म का वस्त और सूरज है। आपके आज़ा आपके सैयारे और बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे सैयारे हम आहंगी और तवाज़ुन में रहने के लिए सूरज पर मुनहसिर होते हैं। इसी तरह आपके जिस्म के तमाम आज़ा हम आहंग और तवाज़ुन में रहने के लिए आपके दिल पर मुनहसिर होते हैं। जैसे कि इश्क के 40 उसूलों में से एक उसूल हज़रत शम्स तबरेज़ के कौल के तौर पर बयान किया गया है। आप फरमाते हैं, पूरी की पूरी कायनात एक इंसान के अंदर मौजूद है। तुम और तुम्हारे इर्द गिर्द जो कुछ तुम्हें दिखाई देता है, तुम्हारी चीज़ें ख्वाह तुम्हें पसंद हो या नापसंद, तमाम लोग ख्वाह तुम इनके लिए रग़बत महसूस करते हो या कराहत, ये सब के सब तुम्हारे अपने अंदर किसी न किसी दर्जे में मिलेंगे। चुनाचे शैतान को बाहर मत देखो बल्कि अपने अंदर तलाश करो। शैतान कोई ऐसी गैर मामूली कुव्वत नहीं जो तुम पर बाहर से हमलावर होती है, बल्कि तुम्हारे अंदर से उभरने वाली एक मामूली सी आवाज़ का नाम है। अगर तुम पूरी मेहनत और दयानत से कभी अपनी ज़ात के रोशन और तारीक गोशों को देखने के काबिल हो जाओ तो तुम पर एक अजीम और बरतर शऊर का दरीचा खुलेगा। जब कोई शख्स अपने आप को जान लेता है तो वो अपने रब को भी जान लेता है। सामीन क़याम, आपके 100 खरब खुलिये पूरे जिस्म के लिए हफ्ते के 7 दिन, एक दिन के 24 घंटे एक टीम की तरह काम करते हैं। उनका वाहिद काम आपके जिस्म में सेहत और ज़िंदगी को बरकरार रखना है। आपके जिस्म में तकरीबन 100 खरब खुलिये हैं। ये 100 खरब खुलिये वो हैं जो बिना रुके आपको ज़िंदगी देने के लिए काम कर रहे हैं। ये तमाम 100 खरब खुलिये आपके इख्तियार में हैं और आप उन पर हुक्मरानी कर रहे हैं और उन्हें अपनी सोच, एहसासात और अकायद के साथ हिदायत दे रहे हैं। आप अपने जिस्म के मुतालिक जो भी अकीदा रखते हैं, आपके खुलिये का भी वही अकीदा है। वो किसी ऐसी चीज़ पर सवाल नहीं उठाते जो आप सोचते, महसूस करते या यकीन रखते हैं, बल्कि वो आपकी हर सोच, एहसास और यकीन को सुनते हैं। अगर आप ये सोचते हैं या कहते हैं कि मैं जब भी सफ़र करता हूँ तो मैं बेहद थकावट महसूस होती है, तो आपके खुलिये हुक्मनामे के तौर पर थकावट वसूल करते हैं और वो यकीनन आपकी हिदायत पे अमल करेंगे। ये सोचें या महसूस करें कि आपको मोटापे का मसला है तो आपके खुलिये मोटापे के मसले का हुक्म वसूल करेंगे। वो यकीनन आपकी हिदायत की पैरवी करेंगे और आपके जिस्म को मोटापे की सूरत में रखेंगे। इस बात से खौफज़दा हो जाएं कि शायद आपको कोई बीमारी पकड़ ले तो आपके खुलिये बीमारी का पैगाम वसूल करेंगे और वो फौरी तौर पर बीमारी की अलामात तख्लीक करने में मसरूफ़ हो जाएंगे। आपके खुलिये आपके हर तरह के हुक्मनामे में आपके जिस्म के अंदर कशिश के कानून के तहत रद्द-ए-अमल ज़ाहिर कर रहे होते हैं। हर उज़्व की बिल्कुल दुरुस्त तस्वीर की जानिब अपना रुख रखें तो बीमारी के अक्स आपको छू भी नहीं सकेंगे। ये बात रॉबर्ट कॉलर, जो कि मरूफ मुसन्निफ था, उसने बयान की थी। आप क्या हासिल करना चाहते हैं, आप क्या चीज़ पसंद करते हैं, क्योंकि यकीनन यही वो सब है जो आप अपने जिस्म को देंगे। आपके खुलिये आपके सबसे वफादार ताबेदार हैं जो आपकी बिना सवाल किए खिदमत करते हैं और आप जो कुछ सोचते हैं, जो कुछ भी महसूस करते हैं, वो आपके जिस्म का कानून बन जाता है। अगर आप इस तरह का महसूस करना चाहते हैं जैसा कि आप बचपन में किया करते थे, यानी तंदुरुस्त तवाना और पुरज़म, तो फिर अपने खुलिये को वही अहकामात दें। मैं आज बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ, मुझ में बहुत सी ताकतें हैं, मेरी नज़र बिल्कुल दुरुस्त है, मैं जो कुछ चाहूँ वो खा सकता हूँ और अपना शानदार वज़न बरकरार रख सकता हूँ। मैं हर रात एक बच्चे की तरह सो सकता हूँ, पुरसुकून नींद। आप एक सल्तनत के बादशाह हैं और आप जो कुछ भी सोचते हैं, महसूस करते हैं, वो आपकी सल्तनत का असूल बन जाता है, आपके जिस्म के अंदर का कानून। इसी शानदार कायनात के शुक्र के तौर पर हदीस के मुताबिक आपको रोज़ाना अपने 360 जोड़ों का शुक्र अदा करना है। चाश की नमाज हदीस के मुताबिक आपके तमाम जोड़ों का शुक्र है। इश्क के 14 उसूलों में से 40 उसूलों में से एक और उसूल हज़रत शम्स तबरेज़ ने बयान फरमाया, मशरिक़, मगरिब, शुमाल, जनूब, उन सब से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता तुम्हारे सफ़र की सिमत कोई भी हो। बस ये ध्यान ज़रूर रहे कि हर सफ़र ज़ात का दाखिली सफ़र ज़रूर बने। अगर तुम अपनी ज़ात के अंदरून में एक मकाम से दूसरे मकाम तक का बाती सफ़र करो तो तुम्हारे साथ ये पूरी कायनात और जो कुछ इससे मावरा है वो भी शरीक सफ़र हो जाते हैं।
اب جب آپ مشاہدہ کر چکے ہیں کہ آپ کائنات کا جز نہیں بلکہ خود ایک چلتی پھرتی کائنات ہیں، تو اس عظیم کائنات کا ہی آپ کو حاکم بنایا گیا ہے، جہاں آپ کی سوچ، آپ کے الفاظ، آپ کے افعال کا سکہ چلتا ہے، اور جس سلطنت کے آپ بادشاہ ہیں۔ تو جب حضور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں سے ہر ایک حاکم ہے اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال کیا جائے گا، تو آپ کو یہ سوال اس کائنات کی حاکمیت کے بارے میں ہے جو آپ کو دی گئی ہے، جو آپ کے اپنے اندر موزن ہے، اور دوسرا آپ کی بیرونی کائنات جس میں آپ اپنے گھر کے حاکم ہیں، آپ سے آپ کی بیوی اور بچوں اور زیر سرپرست رہنے والے رشتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ کیا آپ اپنی سلطنت کے اندر اسلام اور ایمان کو نافذ کر چکے تھے؟ کیا بیوی بچوں کی تربیت کا حق ادا کیا تھا؟ کیا آپ کے مال میں سب کا حصہ تھا؟ کیا ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور بندوں کے حقوق کا پابند بنایا تھا؟ اگر حرام کھا کر اپنی بیوی بچوں کو جہنم کا ایندھن بنایا تھا تو اس کا جواب دینا ہوگا، کیونکہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم ہے، جو جسم حرام پل پڑتا ہے اس کے لیے جہنم ہے۔ دوسرے سوال آپ کی اندرونی اور بیرونی کائنات کے بارے میں یہ ہوں گے کہ جیسے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن انسان کے قدم اس وقت تک نہ ہٹیں گے حتیٰ کہ اس سے 5 چیزوں کے بارے میں سوال نہ کر لیا جائے۔ عمر کس چیز میں گزاری، جوانی کس چیز میں گزاری، اور یہاں ایک اور حدیث کہ جس کی جوانی رب کی عبادت میں گزری اس کو اس دن عرش کا سایہ نصیب ہوگا جب کوئی اور سایہ نہ ہوگا۔ تیسرا سوال یہ ہوگا کہ مال کہاں سے کمایا تھا، چوتھا سوال مال کہاں خرچ کیا تھا، اور پانچواں سوال علم پر کتنا عمل کیا تھا۔ یعنی آپ کی ایک اندرونی سلطنت جس میں آپ کا دل سولر سسٹم کا مرکز اور 100 کھرب خلیوں کا ہمہ وقت آپ کی سروس کے لیے مرکز ہے۔ جب وہ اپنے پورے عروج یعنی جوانی پہ آپ کو قوت و طاقت فراہم کر رہے ہوتے ہیں تو اس قوت و طاقت کو رب سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت یعنی حقوق اللہ اور مخلوق کی خدمت میں صرف کیا یا اپنی محض نفس کی خواہشات کو پورا کیا تھا۔ جو نعمتوں اور مال عطا ہوئی کیا ان کو حقداروں تک پہنچایا تھا، کیونکہ ہر انسان کے مال میں اس کے اہل و عیال کا حصہ ہوتا ہے جو اس کو ان تک پہنچانا فرض ہے۔ امید ہے آپ جان گئے ہوں گے آج آپ سے آپ کی کن سلطنتوں کا سوال اور کیوں کر ہوگا۔ خود کو پہچان کر اپنی صلاحیتوں اور قوتوں کو رب سبحانہ و تعالیٰ کی خدمت میں وقف کر دیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔